हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आम तौर पर जब जरूरी वस्तुओं के दाम बेहतर बढ़ने लगते हैं तब जाकर महंगाई सुर्खियों में आती है। पिछले कुछ महीनों पर नज़र डालें तो देश में खाने की जरूरी चीज़ों जिसमें खाद्य तेल, दाल एवं अन्य खाद्य पदार्थों के दामों में भारी उछाल आया है। खाने के तेल की कीमत तो दुगनी से ज़्यादा हो चुकी है। एक और महामारी के चलते रोजगार कम हुआ, लोगों की आय कम हुई। दूसरी ओर महंगाई तेजी से बढ़ रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है महंगाई पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तकलीफ की बात यह नहीं है कि महंगाई बढ़ गई है, बल्कि यह है कि लोगों की आमदनी कम हो गई है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इससे सबसे ज़्यादा आम जन जीवन प्रभावित हुआ। रोजी रोटी तक ठप रहने और खाने पीने के संकट के दौर में हम समझ सकते हैं कि आम लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। अब पूरे देश में मानसून का आगाज हो चुका है। मानसून जब अपनी चरम सीमा पर रहेगा तब बाढ़ के संकट गहराने लगेंगे। बाढ़ से भी सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों के गरीबों को सामना करना पड़ेगा, यानी हर तरह से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को ही झेलना पड़ेगा। तो क्या इसका समाधान गरीबों को अनाज बांटकर हो सकता है? यह कह सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन इससे कुछ ठोस होने वाला नहीं है। आम आदमी को संकट से उबारना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब यह कैसे होगी, यह सरकार को सोचना चाहिए। पैराग्राफ। आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले और उसके समय समय पर भारत को पदक दिलाने वाले मिल्खा सिंह कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सवाल यह है कि मिल्खा सिंह ने जिस प्रकार से अपना संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया और भारत का नाम रोशन किया, उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में 1951 में पदक दिलाया। शायद वह पदक हमेशा साक्षी बन जाए। मिल्खा सिंह पर फिल्मी निर्माताओं ने भाग मिल्खा भाग फिल्म का निर्माण भी किया। समय समय पर विभिन्न तरह के पुरस्कारों से मिल्खा सिंह को नवाजा। केंद्र और राज्य सरकारें इस तरह की शिक्षा संस्था का निर्माण करें जिसमें मिल्खा सिंह की शिक्षा से प्रेरित होकर बच्चे आगे खेलों के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा सकें। मिल्खा सिंह ने नए बच्चों को भी शिक्षा से प्रेरित कर आगे बढ़ने का अवसर मुहैया कराया। पैराग्राफ। मौजूदा दौर में महामारी की वजह से स्कूल बंद हैं। बहुत से घरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते लोगों को गरीबी झेलनी पड़ रही है और इससे बच्चों की शिक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो गरीब हैं। उनके पास न स्मार्टफोन है और न लैपटॉप। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने सरकारी स्कूलों का प्रबंध किया था जिससे बच्चे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सकें, लेकिन
कोरोना काल के चलते सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया और प्रशिक्षण का काम ऑनलाइन शुरू किया गया। इस कोरोना काल में बच्चे घर पर रहकर स्मार्टफोन के जरिए अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे और ऐसे कई बच्चे बाल मजदूरी करने लगे हैं, जो कानूनन अपराध है। लेकिन ये बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं और स्कूल बंद होने की वजह से इनकी शिक्षा भी अधूरी रह गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बताया है कि दुनिया भर में बाल मजदूरों की संख्या लगभग 16 करोड़ हो गई है। इसका कारण गरीबी और स्कूलों का बंद रहना भी है। यह अशिक्षा को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी नीतियां और योजनाएं बनाएं जिससे बच्चे बाल मजदूर बनने से बच सकें और सुरक्षित स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। पैराग्राफ। इसे अच्छा संकेत माना जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के सारे राजनीतिक दल केंद्र सरकार के साथ बातचीत को राजी हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री ने कश्मीर मसले पर सर्वदलीय बैठक के लिए घाटी की सियासी पार्टियों को न्योता भेजा तो शुरू में पीडीपी जैसे कुछ दलों की तरफ से इसमें शिरकत से इनकार की प्रतिक्रिया ही आई थी, मगर फिर जब गुपकार संगठन की बैठक हुई तो सारे दलों ने दिल्ली आने का फैसला किया। अनुच्छेद 370 खत्म हुए लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इस दौरान घाटी में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल रही। लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगभग रुकी रही। जब माहौल कुछ बेहतर हुआ और राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी गई तो वहां के सभी प्रमुख दलों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया गया गुपकार। इस संगठन की प्रमुख मांग है कि अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक का एजेंडा पहले से तय नहीं है। इसलिए गुपकार के नेता अपनी पुरानी मांग को ही उस बैठक में उठाना चाहते हैं। पैराग्राफ। यह तो साफ है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 को किसी भी सूरत में बहाल नहीं करेगी। राज्य का दर्जा वापस देने के मुद्दे पर बातचीत जरूर हो सकती है। अनुच्छेद 370 खत्म करते वक्त खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि जैसे ही घाटी में स्थिति सामान्य होगी, इसके राज्य का दर्जा फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसलिए इसे लेकर कोई अड़चन नहीं आने वाली। वहाँ स्थिति अब काफ़ी बेहतर है। दहशतगर्दी पर भी काबू है। आम लोग चाहते हैं कि जल्दी कामकाज सुचारू हो और उनकी जिंदगी पुराने रास्ते पर लौटे। इस बीच पंचायत और नगर निकाय के चुनाव भी संपन्न कराए जा चुके हैं। अब विधानसभा का चुनाव कराया जाना जरूरी है। वहाँ के राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि चुनाव हों। जब तक वहाँ सरकार नहीं बनती तब तक
सही मायने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं हो सकती। वे यह भी समझते हैं कि सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करना या उसमें कोई अड़ंगा अटकाना इस वक्त उचित नहीं होगा। आखिर राजनीतिक दलों का अस्तित्व राजनीतिक प्रक्रिया पर ही टिका होता है। विराम समाप्त।